पूरा शुक्र दुदन का तुरा सबको सदिया राजा जहाँ सबको स्वर्गीय राजा जहाँ कहिले न संसार एक दिन जानु छ छोडी यो संसार एक दिन जानु छ छोडी केवल जीवन का मीठा यादहरू छोडी केवल जीवन का मीठा यादहरू छोडी सम्झना बने सधैँभरिका लागि सम्झना बने सधैँभरिका लागि चाहे हामी महलमा बसौं चाहे हामी झुप्रोमै बसौं चाहे हामी महलमा बसौं चाहे हामी झुप्रोमै बसौं यो त सबै एक दिन छोडी जाने नै हो संसार त केवल परदेश हो संसार त केवल परदेश हो परदेशी हामी स्वर्गका यात्री हौं परदेशी हामी स्वर्गका यात्री हौं यो संसार एक दिन जानु छ छोडी कोही यहाँ बस्नु छ धेरै कोही यहाँ बस्नु छ थोरै कोही यहाँ बस्नु छ धेरै कोही यहाँ बस्नु छ थोरै आखिर सबैको गन्तव्य एउटै हो त्यो त हो प्रभुको स्वर्गीय देश त्यो त हो प्रभुको स्वर्गीय देश
छोड़ी केवल जीवन का मीठा यादहरू छोड़ी केवल जीवन का मीठा यादहरू छोड़ी सम्झना बनी सधैँ भरिका लागि सम्झना बनी सधैँ। कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, मुझे क्या क्या करना चाहिए, ये सवाल वो किया। और यीशु मसीह ने भी, गुरु जी ने भी उनको बताया, अनंत जीवन पाने के लिए तू परमेश्वर का जो आज्ञा है उसको पालन करो। तो उसने कहा, ये धर्म कर्म तो मैं करते आया हूं और मुझ में क्या कमी है। तो गुरु जी ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा, जा तुम्हारे पास जो धन है उसको तुम बेच के कंगालों को दे दो और मेरे पीछे हो लो। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ पर वो वापस चला गया। और यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। आज यहाँ पर मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। ये जवान का सवाल था, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ। प्रिय भाई बहनों, ये अनंत जीवन अगर हम बहुत ही साधारण रीति से हम बोले तो ये अनंत जीवन परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहना, यही अनंत जीवन है। और जिसको वो जीवन मिल जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं उधार मिला, बोलते हैं हम लोग, है ना। अनंत जीवन एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर अनंत जीवन अगर हम संसार में रहते हुए अगर हमने प्राप्त नहीं किया है, इस विषय में हमने नहीं सोचा है, तो आज भी परमेश्वर हमें वो समय देते हैं सोचने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये संसार छोड़ के हमें जाना है। तो ये अनंत जीवन हम कैसे पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। हम लोग, कुछ लोग क्रिसमस मना चुके हैं, कुछ लोग क्रिसमस मना रहे हैं और मनाएंगे भी। 31 तारीख तक मनाएंगे। यीशु मसीह संसार में आया, एक उद्धारकर्ता बन करके आया। यीशु नाम का अर्थ ही होता है उद्धारकर्ता। यीशु नाम का अर्थ उद्धारकर्ता, और यीशु मसीह ही अनंत जीवन दे सकता है। संसार में सब कुछ मिलेगा, लेकिन अनंत जीवन का जब भी विषय है वो यीशु मसीह दे सकता है। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा मानवता की सेवा करने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए। नहीं तो परमेश्वर को क्या जरूरत था इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए। हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। आज जो कोई इस पर विश्वास करते हैं उसको अनंत जीवन मिलता है। बाइबल कहती है जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आज अनंत जीवन ये जो जवान यीशु मसीह के पास आया था उसे नहीं मिला। वो सही व्यक्ति के पास आया था, सही सवाल लेकर के आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे चलो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, वो वापस चला गया अपना घर। आज हमारा जीवन कैसा है। आज हमारे बीच में जो आंटी थी, रेबिका जो आंटी थी, वो प्रभु के पास चली गई है। उनका निथर देह हमारे पास है और हमने गवाही भी सुना अभी हमारे भाई एरोन के पास से कि उनका जीवन कैसा था। मैं और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ।